सर हाँ बोलो। नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। नहीं बोलो बोलो बोलो, नो प्रॉब्लम। सर वो जो पॉइंट आप बोले, जो ओल्डर वुमेन में एसएफ थिकर होगा सर। यस सर। उसका कारण है ना, अब सुनो, जो जिसमें देखो यूट्रस बनना एक नेसेसिटी है ना, समझे कि नहीं। अभी सपोज मैं बोलूं अर्लीना रोटी बना, ओके, मेक 10 रोटीज एंड आई विल आस्क हर मदर टू मेक 10 रोटीज, हु विल मेक इट फास्टर? हम मदर। ऑब्वियसली हर मदर, बिकॉज वो इतने सालों से बना रहे हैं, ये तो अभी बेचारी पहली बार शुरू करेगी। तो व्हाट हैपेंस, जो यूट्रस बनना है, सेल डिवीजन होना है, ऑल दीज एक्टिविटीज इट रिक्वायर्स ए नीड। अभी देखो सपोज मैं और आई एम रनिंग ए रेस, सपोज अभी हम लोग का जो ब्लड सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे, ओके आप में से कोई एथलीट है कि नहीं मुझे पता तो है नहीं। सपोज दिस बॉय अर्पित आजकल जिम विम जाता है, तो वो थोड़ा बॉडी शॉडी बना रहा है। तो अब व्हाट हैपेंस, अर्पित इज forcing his body to build up, okay, and that is why he is doing a lot of exercise। तो इसलिए उसका बॉडी उसको सपोर्ट करने के लिए चेंजेस लाए हैं अपने बॉडी में, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए अब अगर अर्पित भागना शुरू करेगा तो उसका जो चेंजेस है वो जल्दी होगा ना, मैं भागूंगा तो जल्दी होगा। क्योंकि जब मैं भागूंगा बॉडी बोलेगा है ये क्या हो रहा है, ये क्या नया मोशन है, ऐसा तो पहले जिंदगी में कभी नहीं हुआ समझे कि नहीं, जजेस तो कभी भागे नहीं ना। तो इसीलिए तो जो चेंज ओवर है उसको करने में कुछ तो टाइम लगेगा ना यार, तो लाइक दैट। तो इसीलिए यस जो सर। यूट्रस का जो बनना प्रोसेस है, दैट उनके सेल्स डिवाइड करेंगे, उसको बॉडी सपोर्ट करेगा, उसमें ब्लड वेसल जाना जरूरी है। ये सब को क्या हम पहले ही दिन में जान जाएं? भाई आप जेजेएस का क्लास ज्वाइन करते ही जान जाओगे पूरा बायोलॉजी, ना 4 साल लगेगा, ना 9, 10, 11, 12, समझ रहे हो कि नहीं। तो दैट इज द कंसेप्ट, ओके। तो इसीलिए जो लोग जो इसलिए आप देखेंगे कि ये वेन एवर यू डोंट नो दिस थिंग्स, ए गायनेक फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स वेन एवर दे गो टू ए गायनेक एंड आस्क अबाउट दैट, अगर वो कोई प्रॉब्लम रिलेट करेंगे, तो always a gynec will ask how many pads you are consuming per month। तो उससे पता चलता है कि एक्सटेंट ऑफ ब्लीडिंग कितना हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसा जो पहले पहले जो है, तो शायद इन अ साइकिल दे मे बी कंज्यूमिंग 3, 4, 5, 6, 7, बट मे बी इन द लेटर स्टेजेस ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे। क्यों दे विल बी कंज्यूमिंग मोर? बिकॉज जब ब्लीडिंग ज्यादा है तो यू कैन नॉट यूज योर ओल्डर पैड्स ना, यू हैव टू कीप चेंजिंग रिफ्रेशिंग दिस थिंग्स सो दैट आपको एक ड्राई एहसास मिले। So this is a very common question which they will ask. Atman can ask his own mother. She will tell because she will be asking the patients, है कि नहीं। तो वो लोग बता देंगे कि भाई ये ऐसा होता है, उससे हमें पता चलता है कि एक्सटेंट ऑफ इंजरी कितना होता है, एंड जनरली इट इज हायर इन सच पीपल। या फिर सपोज कोई एक प्रोस्टिट्यूट है, वो रेगुलरली इंटरकोर्स करती है, बच्चा होने से गिराती है, मैंने शी इज प्रोन टू डेलिबरेट अबॉर्शंस, तो उस केस में भी क्या होगा, उसका ज्यादा इंजरीज होगा, एंड इस तरह से इस तरह से इस तरह से। ओके, तो देयर आर सो मेनी सच सिचुएशंस, तो दैट इज व्हाई दैट इज अ वेरिएबल कंडीशन। ठीक है, चलिए। सो इट इंडिकेट्स द फर्स्ट ऑफ द न्यू साइकिल, हमने डिस्कस किया था। जिस दिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ वो आपका फर्स्ट डे ऑफ द न्यू साइकिल। तो क्यों, एक तो विजिबल इंडिकेटर है हमारे पास, दूसरा पॉइंट नंबर 2, इट मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ ए न्यू एफएसएच साइकिल। FSH साइकिल। क्यों? ओके, तो बिकॉज हम जानते हैं FSH क्या करेगा, वो आपका रीस्टार्ट करेगा। तो वो हम हार्मोन वाला पॉइंट में लिखेंगे, ये वाला पॉइंट में नहीं लिखेंगे। तो इसको थोड़ा ब्राइट कलर कर देते हैं। चलिए, तो अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल। नाउ ड्यू टू rapid histolysis
the blood is also accompanied by what? By uterine tissues. ओके, तो उसको तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में सिर्फ ब्लड नहीं होगा, उसमें अदर यूट्राइन टिश्यूज भी होंगे. ठीक है. नाउ जनरली इट टेक्स नियरली 5 days. ठीक है, तो जनरली इट टेक्स नियरली 5 days. उस पे भी आपका डिपेंड करता है कौन सी लड़की है, ओके, हाउ ओल्ड शी इज एटसेट्रा. Generally, it takes nearly 5 days, in which the rate of flow may be bell shaped. मतलब समझ रहे हो कि नहीं? मतलब पहले दिनों में कम होगा, फिर बीच के दिनों में ज्यादा होगा, फिर लास्ट के दिनों में फिर कम हो जाएगा. ओके, इट मे बी सम टाइप ऑफ बेल शेप. ओके, तो ये हमने हिस्टोलाइसिस किया. नाउ द फंक्शनलिस कितना तोड़ेंगे भैया? पूरा 0 कर देंगे. ओके, सो द स्ट्रैटम फंक्शनलिस ऑफ द एंडोमेट्रियम. ओके, द स्ट्रैटम फंक्शनलिस of the endometrium is totally removed to the क्या? प्री-लुटियल स्टेट. समझ रहे हो? प्री-लुटियल स्टेट का मतलब क्या है कि आपका जब पिछले बार हमने तैयारी शुरू किया था, ओके, व्हेन डिड वी स्टार्ट? आफ्टर कॉर्पस लुटियम. तो इसलिए उस स्टेट तक आपको ले जाना है, मतलब बेसिक स्टेट तक. ओके, सो जस्ट लाइक दैट. तो जैसे आपने जो घर खरीदा था हाउसिंग बोर्ड से, वो 1 तल्ला था, अब उसको आप बढ़ा चढ़ा के 4 तल्ला बना दिए हो. फिर ड्यू टू सम प्रॉब्लम आपका हाउसिंग बोर्ड बोलता है नहीं, आप उसको 1 तल्ला तक तोड़िए. क्यों? बिकॉज उतना ही यहाँ परमिशन है, आप ज्यादा नहीं बना सकते. तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ब्रेक इट टिल आपको परमिशन मिला है. दैट इज द 1 तल्ला. Understand? So that is the concept. Okay, so the stratum functionalis of the endo is totally removed to the preluteal stage. Fine, तो ये आपका स्टेट ऑफ एंडोमेट्रियम हो गया. उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? स्टेट ऑफ ओवम या एग. स्टेट ऑफ एग. तो एग क्या हुआ भैया? बताइए, व्हाट हैज हैपेंड टू द एग? वो तो गए हो है कि नहीं? तो व्हाट हैज हैपेंड टू द एग? सो द मेंसेस मार्क द लॉस ऑफ द एग ऑफ द प्रीवियस साइकिल. अंडरस्टूड? तो पिछला अंडा तो भैया गए हो. So the menses mark the loss of the egg of the previous cycle. Otherwise, उसका भी हम लोग लिख देते हैं. In case of pregnancy, okay, it marks क्या? Miscarriage or abortion of the embryo. ठीक है, क्योंकि आपने किस स्टेज में गिराया वो तो पता नहीं. अगर अपने आप गिर गया तो वो मिसकैरेज है, अगर 1-2 महीने बाद गिराया तो उसको हम अबॉर्शन बोलेंगे. ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे. तो इसलिए जो भी हो आपका वो अंडा गए. कोई शक? सो द मेंसेस मार्क द No, लॉस sir. ऑफ एग ऑफ द प्रीवियस साइकिल. ठीक है जी, तो वो तो गया. FSH now selects 6 to 20 new follicles to restart meiosis. समझ रहे हो? तो meiosis restart करेगा. Hence, in these follicles क्या है? The egg is waiting
in the क्या डिप्लोटीन stage of prophase 1 of meiosis arrested. Understood? तो ये इस स्टेज में इंतजार कर रहे हैं. तो FSH now select 6 to 20 new follicles to restart meiosis. Hence, in these follicles, the egg is waiting in the diplotin stage of meiosis 1. Do you understand this? इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, क्योंकि हम बार बार No, डिस्कस sir. कर ही चुके हैं. No, So, Yes, sir. the egg in these follicles are in which stage? Primary oocyte stage. प्लॉइडी क्या है? 2n 4c. कोई शक? No, sir. बिकॉज मियोसिस शुरू हो गया मतलब ऑलरेडी 2n 4c हो गया है हमारा, तो इसलिए ये आपका एग का स्टेटस है एंड फॉलिकल ग्रो करना शुरू कर दिया है. ठीक है. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ द फॉलिकल. ओके, स्टेट ऑफ द फॉलिकल. तो इसमें हम लोग बताएंगे दैट जो प्रीवियस फॉलिकल, द फॉलिकल ऑफ द प्रीवियस स्टेज. ओके, तो प्रीवियस स्टेज का क्या है? उस फॉलिकल का नाम क्या है? कॉर्पस लुटियम, है कि नहीं? प्रीवियस स्टेज का कौन सा फॉलिकल है? कॉर्पस लुटियम. द कॉर्पस लुटियम ऑफ द प्रीवियस साइकिल is lost and it is converted into what? Corpus albicans. albicans. तो वो कॉर्पस albicans बन जाता है. नाउ FSH, इसको नेक्स्ट पॉइंट बोल देते हैं. तो FSH क्या करता है? ये वाला दोबारा लिखेंगे हम लोग. तो FSH now selects 6 to 20 new कौन सा फॉलिकल्स? प्राइमरी फॉलिकल्स. ओके, तो ये लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं. तो 6 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स टू रीस्टार्ट मियोसिस एंड क्या? फॉलिक्यूलोजेनेसिस. क्योंकि oogenesis मियोसिस क्या है एक्चुअली? मियोसिस या oogenesis है कि नहीं? तो उनको मियोसिस रीस्टार्ट करना है एज वेल एज फॉलिकुलोजेनेसिस रीस्टार्ट करना है. ठीक है जी. तो ओके, तो रीस्टार्ट मियोसिस एंड फॉलिकुलोजेनेसिस. हेंस ओके, फॉलिकुलोजेनेसिस इसको आप फिर दोबारा के उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए. In these follicles, the egg is waiting in this stage. ठीक है. ओके, सो इसमें कोई शक नहीं. चलिए, सो अब हमारा फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करना शुरू कर दिया है. नाउ तो इसीलिए अब फॉलिकल क्या बनेगा? सो दिस FSH एक्टिवेटेड फॉलिकल क्या होगा? नाउ adds क्या? नंबर 1. नाउ सॉरी, adds क्या? 1 to 2 more granulosa cell layers. ठीक है. तो 1 से 2 ग्रैन्युलोसा सेल लेयर बढ़ा देता है. एक तो ऑलरेडी होता है, 1-2 बढ़ा देता है. तो टोटल कितना हो गया? 2 से 3. अंडरस्टूड और नॉट? देखो, जिसको प्रॉब्लम आ रहा है पूछ लो फटाफट. कोई दिक्कत नहीं है. यू डोंट नीड टू बी साइलेंट. ओके, यू कैन कीप आस्किंग. सो अब जो फॉलिकल को FSH एक्टिवेट किया था, एक्चुअली हम लोग पहले उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलते थे, बट एनसीईआरटी के चक्कर में हमने उसका नाम क्या कर दिया? FSH एक्टिवेटेड प्राइमरी फॉलिकल, है कि नहीं? नाउ एड्स 1 to 2 मोर ग्रैन्युलोसा सेल लेयर्स. दूसरा क्या ऐड करता है बताइए? मियोसिस
वन रिस्टार्ट हो गया। और क्या होता है बताइए? स्ट्रोमा cells of the ovary form theca folliculi which will help in the maintenance of the follicle. Understood? तो स्ट्रोमा सेल्स ऑफ द ओवरी फॉर्म थीका फॉलिक्यूल। तो ये आपका थीका फॉलिक्यूल बनाएगा which will help in the maintenance of the follicle. उसका खाना पीना डिफेंस एक्सेट्रा। ओके, तो मेंटेनेंस में सब कुछ आ जाएगा। ओके, मेंटेनेंस ऑफ द फॉलिकल। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या क्या बढ़ गया? थीका फॉलिकल आ गया, ग्रैन्युलर सेल लेयर्स बढ़ गए, मियोसिस वन रीस्टार्ट कर गया। तो ये आपका फॉलिकल स्टेट खत्म। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनल स्टेट। ओके, हार्मोनल स्टेट। ओके, बिकॉज हर फेज का हम ये तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, सो हार्मोनल स्टेट। सर हाँ बोलो। सर ये थीका फॉलिकल तो बाद में जाके मेम्ब्रेन बनाता है ना कौन सा मेम्ब्रेन? सर? थीका एक्सटर्नल और इंटरनल। हाँ, बट वो इस स्टेज में थोड़ी बनाएगा, वो अगले स्टेज में बनाएगा, अभी तो शुरुआत है। ओके भाई, 14 दिन तक है। हम लोग अभी कौन सा डेज बात कर रहे हैं? फर्स्ट 5 डेज। ओके, तो वो सब में अभी देरी है। कोई शक? बोलो, कोई शक? देखोगे आप? नो सर। चलिए, सो दिस इज अ कंसेप्ट। तो हार्मोनल स्टेट क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं क्या? तो ऑल हार्मोन लो, सारे हार्मोन्स लो थे, क्योंकि हमें 1 से 5 दिन का स्टोरी इधर लिखना है, अदर स्टोरीज इधर नहीं लिखना है। ओके, सो ऑल हार्मोन्स आर एट देयर क्या? लोएस्ट लेवल्स। ठीक है जी, ऑल हार्मोन्स आर एट देयर लोएस्ट लेवल्स। FSH levels start to rise slowly क्या? In response to GnRH from hypothalamus। समझ में आया? किसने आपको FSH को आने बोला? गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ओके, सो वो कहां से आएगा? हाइपोथैलेमस। तो ऑल हार्मोन्स आर लो, FSH लेवल स्टार्ट्स टू राइज स्लोली इन रिस्पांस टू GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ओके, तो GnRH ने क्या किया? उसका लेवल को बढ़ाया। इतना दूर। चलिए, तो समझ में आया? नाउ ओके, नाउ विथ द राइज in FSH, the follicles start to grow, है कि नहीं? तो इसलिए आपका follicle start to grow and they now become क्या? They now become what? A short term endocrine gland. Okay, a short term endocrine gland. Why short term? क्योंकि ये कुछ ही दिन का बात है। Full stop. Theca cells secrete estrogen hormone. Okay, in the latter part of this stage, not in the initiation। वो धीरे धीरे चौथे पांचवें दिन में थोड़ा थोड़ा शुरू होगा। ओके, तो थीका सेल्स, क्योंकि थीका ही अल्टीमेटली बनाएगा आपका थीका इंटरनल मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा, तो थीका सेल्स सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन इन द लैटर पार्ट ऑफ दिस स्टेज। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट।
So the levels of estrogen starts to rise but very slowly, क्योंकि अभी ग्लैंड पूरा बना नहीं है, हमने फैक्ट्री शुरू कर दिया है बोल रहे थे इसलिए, बट अभी उतना ज्यादा हुआ नहीं। कोई शक? फाइन। सो ये हमारा है कौन नो सा? सर। So this is our what? This is our first stage, menstrual stage. तो हमने चारों चीज पढ़ लिया, हमने एंडोमेट्रियम का हाल पढ़ लिया, हमने अंडे का हाल पढ़ लिया, हमने फॉलिकल का हाल पढ़ लिया, हमने हार्मोन्स का हाल पढ़ लिया। अब करेंगे कॉपी, अगले पेज पे चले जाएंगे। ओके ओके, सो अब इसी को हम पेस्ट कर देंगे। सो नाउ अब हम लोग सेकेंड स्टेज पे आ जाएंगे। तो सेकेंड स्टेज हमारा क्या है? फॉलिक्यूलर फेज, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेटिव स्टेज या फेज। तो ये कब तक चलेगा? ये चलेगा आपका 6th डे से 14th डे। एक्चुअली आई डोंट टीच दिस, बट जो है सो है। तो बिकॉज हमारे इन जेसीआरटी वी हैव अ ब्रेक हियर, तो वो मैं बीच में लिख दूंगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग स्टेट ऑफ ये सब पॉइंट ऐड करेंगे। चलिए, सो नाउ ड्यू तो अब स्टेट ऑफ इंटरमेट्रियम क्या होगा? एक्चुअली इसमें हमारा पहले कौन सा पॉइंट लिखेंगे मालूम है? पहले हार्मोनल पॉइंट लिखा जाएगा। फाइन। सो नाउ इन दिस केस सबसे पहले हम लोग हार्मोनल स्टेट पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें देखेंगे, तो वी विल कंटिन्यू विद दिस लाइन। सो थिका सेल्स सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस, ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, so the levels of estrogen starts to rise but very slow. Okay, ये हमने करेंगे। तो now उसके बाद क्या होगा? तो जैसे ही एस्ट्रोजन आएगा तो एस्ट्रोजन, ओके, helps the yes, estrogen stimulates because estrogen loves the girl. So estrogen stimulates the repair and regeneration of the stratum functionalis of the endometrium, okay, till to the pre-luteal stage. ओके, तो इसे जो इंजरी हो गया था उसको रिपेयर करके प्रील्यूटियल स्टेट तक ले आना है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जो एस्ट्रोजन लेवल है वो क्या होगा हार्मोन्स में? ये करेगा नाउ as the days increases, क्या होगा? The follicles mature, वो थोड़ा और बड़े होंगे, and the theca folliculi, okay, and the theca folliculi differentiates, okay, differentiates into theca externa and theca interna, ठीक है। Now along with membrana granulosa, the theca interna, okay, becomes the source of estrogen. अंडरस्टूड? तो इसीलिए सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन कौन हो जाएगा? आपका मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा
एंड थीटा एक्सटेंड, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, हेंस द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन राइजेस, ठीक है। तो हेंस द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन राइजेस। तो यहाँ एक ब्रेक लेंगे, दोबारा फिर हार्मोनल स्टेटस पे आएंगे। तो अब आपका हार्मोनल धीरे धीरे राइज करेगा, ठीक है जी। उसके बाद FSH क्या होगा, अब इसका भी लेवल्स राइज करेगा। तो FSH लेवल्स राइज स्लोली, कॉमा, starts to peak on the 11th day, ये JCRT के अनुसार है, ओके। peaks on the 12th day and comes back to low on the 13th day and remains low throughout. ओके, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट एनसीईआरटी के अनुसार हर चीज 14th डे में पीक करता है, याद रखना। वो मैं लास्ट में बता दूंगा, पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब मैजिक नहीं होता है। हर चीज में 14 दिन, 1 घंटा, एक दिन पूरा लग जाता है, ओके। तो FSH levels rise slowly, starts to peak on 11th, peaks on 12th, comes back to low on 13th and remains low throughout, ठीक है। तो इसलिए वो धड़ धड़ होगा, आएगा, बढ़ेगा, गिरेगा, फिर क्या, बैक टू लो, अंडरस्टूड। सो ऑन द 13th डे क्या है, FSHP stimulates the LH to start to increase secretion, समझ रहे हो। तो इसलिए ऑन द 13th डे FSH peak stimulates, या इसको हम सिग्नल्स भी बोल सकते हैं, ओके ओके, सिग्नल्स द LH to start to increase secretion। तो इसीलिए LH levels are low, कॉमा, तो ये पूरा लिख देंगे हम लोग, ओके। तो LH levels are low, starts to peak on the कौन सा डे, 13th, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 12th, ये 12th डे पीक करता है ना। ऑन द 12th डे FSH peak stimulates the LH level starts to peak on the 12th day, तो 12th डे वो चढ़ना शुरू करेगा, peaks on the 13th and comes back to low on the 14th and remains low throughout, समझ रहे हो। इसीलिए LH को बढ़ने के लिए किसने सिग्नल दिया, FSH, ये याद रखेंगे। इसलिए जब तक FSH, अब आप समझ में आया अर्पित, that why I said that LH cannot come now, because it has to be preceded by FSH, and FSH आने का मतलब क्या है, आपका दूसरा अंडा को गिराना पड़ेगा, पिछला वाला बेबी को, ओके। तो FSH will restart the cycle, तो इसका मतलब आपको पहला साइकिल को बंद करना पड़ेगा अगर आपको LH चाहिए तो। कोई शक? सर FSH का पीक 2 दिन रहता है, एक दिन ना, ओनली 1 डे। इट इज जस्ट लाइक दिस, आया, बढ़ा, गिरा। एक्चुअली आई एम नॉट ड्राइंग दोस थिंग्स नाउ, आई विल शो यू द डायग्राम, लेकिन बहुत जैसे का प्रॉब्लम क्या है, बहुत पढ़ना पड़ता है ना। लो, बढ़ा, गिरा, लो, ऐसे। सो ये है 11, ये है 12, ये है 30, फिर लो, समझ रहे हो आप। अब सपोज हम LH बनाएंगे, LH 12 तक लो रहेगा, तो 12th ने क्या बोला, आजा बेटा, तो अब LH राइज करेगा, तो वो कब पीक करेगा, 13th में, कब फॉल करेगा, 14th में, एंड फिर वो लो रह जाएगा,
तो इसलिए LH के लिए 12, 13 एंड 14, ठीक है। एंड FSH डील्स विथ फॉलिकल, फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजन, तो इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल धीरे 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 बढ़ता रहेगा 12th तक, उसके बाद वो धीरे धीरे घटता रहेगा, फिर जब आपका कॉर्पस लुटियम आएगा फिर बढ़ेगा, प्लेट्यू करके गिर जाएगा। ओके, जैसे ही आपका 13th को LH आया, उसने टर्शियरी फॉलिकल को स्टिमुलेट कर दिया ओव्यूलेशन के लिए, तो 14th डे ओव्यूलेशन होगा, तो LH क्या करेगा, कॉर्पस हिमोरेजिकम को कॉर्पस लुटियम बनाएगा, इसके लिए 2 दिन चाहिए, 16 दिन। तो इसीलिए आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो पहले धीरे 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 बढ़ रहा होगा, 16th डे के बाद वो बढ़ेगा, प्लेट्यू करेगा, फिर धड़ से 26 डे के बाद गिर जाएगा। तो यह आपका एक्चुअली हार्मोन साइकिल है, जो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, वी हैव टू ब्रेक इट इनटू स्टेजेस। अभी मैं स्टेज पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये सपोज मेंस्ट्रुअल डेज है, तो इसमें आप देख रहे हो सारे हार्मोन लो हैं। उसके बाद ये जो है आपका फॉलिकुलर स्टेज है 14 दिन तक, फाइन। उसके बाद ये आपका लुटियल स्टेज है, तो इसलिए मुझे अलग अलग पैचेस में पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे उसका लिटरेचर वैसा लिखना पड़ रहा है। वैशाख, चलिए, सो तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो यही चीज है, आपको आई विल गिव यू द डायग्राम, आपको पता चलेगा, यू नो जजेस विल प्रूव हिज पॉइंट। चलिए, तो इसीलिए बिकॉज अभी हम लोग का बहुत लिखना है ये सब चीज, तो क्योंकि ये सब आप कंटेंट पाओगे नहीं ना, प्रॉब्लम तो वही है ना। तो ये हमारा हो गया, तो इसीलिए क्योंकि ये कटने से पहले ये सब हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम्हारे लिए रह जाएगा ये तो हमें कॉपी पेस्ट करना है ना, रिप्लेस करना है। चलिए, सो इसीलिए ऑन द 12th डे FSH हो गया, तो इसीलिए क्या है आपका, हमने FSH का हार्मोन पढ़ लिया। सपोज FSH को हम लोग रखते हैं पिंक में, LH को सपोज हम लोग रखते हैं ब्लू में। ओके, FSH को पिंक में रखेंगे, लेट इट बी ब्लैक एंड पिंक, तो दिखेगा नहीं ना सर, ब्लैक एंड ग्रीन। तो उसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे ब्लैक एंड ब्लू, हो गया। तो उसी तरह से जिस तरह से ये है, एस्ट्रोजन भी उसी तरह से होगा। नाउ, तो एज एस्ट्रोजन is secreted by the growing follicle. Okay, so as estrogen is secreted by the growing follicle, तो इसलिए वो फॉलिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? So it will depend upon the follicle. As estrogen is secreted by the growing follicle, its levels will run parallel with FSH levels, ठीक है। तो इसीलिए इधर हम क्या लिखेंगे, एस्ट्रोजन, फाइन। सो एस्ट्रोजन का कलर हम क्या कर देंगे, वी विल डू वाइट एंड पिंक। ओके, कहाँ गया, यही था ना। सो वाइट एंड पिंक, ठीक है। सो इसीलिए जो एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन लेवल्स राइज स्लोली, स्टार्ट्स टू पीक ऑन 11 सेम डे, peaks on the 12th day and comes back to and gradually, ये gradually होगा, वो suddenly gradually comes back to low by the 16th day, धीरे धीरे कम होगा 16th day, and after the formation of corpus लुटियम, इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा,
and after the formation of corpus luteum, its levels again starts to rise. Okay, rise, comma, plateaus from 22nd क्या 20th ले लो, plateaus from 20th to 26th day. Okay, and suddenly falls after that. समझ रहे हो? तो इसीलिए आफ्टर द फॉर्मेशन, क्योंकि कॉर्पस लुटियम भी एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, तो आफ्टर द सिक्रीशन ऑफ कॉर्पस लुटियम its level again starts to rise. Okay, plateaus from 20 and suddenly falls after that. So estrogen hormone shows क्या, shows double peak. समझ में आया? तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हार्मोन डबल पीक शो करेगा? वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? एक तो फॉलिकुलर फेज में भी पीक करेगा, एक लुटियल फेज में भी पीक करेगा। ओके, उसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स remain very low, rises very slowly due to follicles. ओके, वो फॉलिकल जनरली क्या है, फॉलिकल्स लो हाई एस्ट्रोजन लो प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं, एंड ये जो है उल्टा बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा हार्मोन स्टेटस हमने डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ एंडोमेट्रियम। उससे पहले इसको मैं पूरा ब्लैक कर देता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ना नहीं हो, ये कट जाएगा। तो एंडोमेट्रियम में क्या होता है? सो अंडर द influence of estrogen and assistance by stratum basalis of the endometrium. Okay, क्या होता है? The stratum functionalis layer starts to repair and regenerate. ठीक है, तो ये समझ में आया? तो ये हम ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं, दोबारा लिख दिए। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन and assistance by